Welcome back to Learn with Sneha. So, on request, I'm making a video on BPYI 101, which is Applied Ethics, starting with Block 1 and Unit 1. It's Introduction to Ethics. That means Naitikta ka Parichya. Alright. So, guys, what is ethics? Ethics क्या होता है? सो इस यूनिट का मेन मोटिव है आपको ये समझाना कि एथिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है और ये कहाँ से आया है. सो व्हाट इज एथिक्स? देखो, एथिक्स जिसे हम मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं, ग्रीक वर्ड एथोस से आया है, जिसका मतलब होता है करेक्टर या कस्टम. कस्टम मीन्स रिवाज. लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये इंसान के एक्शंस के सिस्टमैटिक स्टडी है. ईजी बात, एथिक्स वो गाइडलाइंस या रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग, क्या गुड है और क्या बैड. इसका अल्टीमेट गोल है ये फाइंड करना कि हाईएस्ट गुड यानी परम सुख क्या है और उसे कैसे अचीव किया जाए. कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी. सो मोरालिटी विच मीन्स नैतिक आदर्श, ये वो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं जो हम सोसाइटी या रिलीजन से सीखते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए. देन कम्स एथिक्स, दैट मीन्स नैतिक दर्शन. ये वो फिलोसॉफिकल थिंकिंग या एनालिसिस है जो हम उन बिलीव्स पर करते हैं, जैसे हम बड़े बुजुर्गों की इज्जत क्यों करें. एथिक्स मोरालिटी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टडी स्कोप ऑफ एथिक्स. इसका दायरा. एथिक्स सिर्फ ह्यूमन एक्शन से डील करता है, इसका मतलब वॉलंटरी एक्शंस एंड नो वॉलंटरी एक्शंस. सो वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? एथिक्स सिर्फ उन्हीं कामों को जज करता है जो इंसान होश में सोच समझकर और अपनी मर्जी मतलब फ्री विल से करता है. नो वॉलंटरी एक्शंस मतलब वो एक्शंस जो बिना सोचे समझे हो जाते हैं, जैसे चलना, सांस लेना या नींद में कुछ करना. वो एथिक्स के स्कोप में नहीं आते. इन्हें एक्शंस ऑफ ह्यूमन कहते हैं. सो बॉटम लाइन इज दैट जब आप इंटेंशनली कुछ करते हो तभी वो एक्शन मोरल या इमोरल कहलाता है. नाउ लेट्स स्टडी हिस्ट्री ऑफ एथिक्स. एथिक्स की कहानी बहुत पुरानी है, जब इंसानों ने समझदारी से रहना सीखा. सो फर्स्ट वी विल स्टडी इंडियन फिलोसफी. हमारे यहाँ, वन सेकेंड, ऑलराइट. सो हमारे यहाँ ऋग्वेदा में रीटा का कॉन्सेप्ट मिला था. रीटा का मतलब था कॉस्मोलॉजिकल, मतलब ब्राह्मण का, और मोरल, नैतिक, लो, दोनों. इसके बाद इंडियन दर्शन का मेन एम पुरुष, वन सेकेंड गाइस, ओके. सो इंडियन दर्शन का मेन एम पुरुषार्थ था. दैट मीन्स इंसान की लाइफ के 4 एम्स धर्मा, अर्था, कामा एंड मोक्षा अचीव करना रहा. इसके लिए सत्य और अहिंसा, दैट मीन्स नॉन वायलेंस जैसे प्रिंसिपल्स को सभी स्कूल्स ने माना. देन कम्स वेस्टर्न फिलोसफी. सो सोक्रेटिस 5th सेंचुरी BC पहली बार रेशनल ग्राउंड्स, दैट मीन्स लॉजिक और रीजन पर मोरल जजमेंट्स को एनालाइज किया. Then comes Plato, अपनी फेमस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी. एरिस्टोटल, सबसे पहली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एथिक्स की जिसमें उन्होंने वर्चुअस पर फोकस किया. देन मॉडर्न पीरियड. इस दौर में कंट ने डेंटोलॉजिकल एथिक्स, दैट मीन्स ड्यूटी बेस्ड, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड जैसे बड़े बड़े नए थेरीज दिए. देन वी कम टू द मेथड्स ऑफ एथिक्स, इनके तरीके. ऑलराइट, सो एथिक्स 2 मेन साइंटिफिक तरीके, मेथड्स यूज करता है. फर्स्ट इज डिडक्टिव मेथड, जनरल से स्पेसिफिक. इसमें हम एक जनरल ट्रुथ विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ से शुरू करते हैं और उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, जनरल ट्रुथ, राइट, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, राम का झूठ बोलना गलत ही होगा, स्पेसिफिक कंक्लूजन. ओके. देन वी हैव इंडक्टिव मेथड विच मीन्स स्पेसिफिक से जनरल. इसमें हम बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस यानी छोटी छोटी बातें
से शुरू करते हैं और उन्हें जनरलाइज करके एक यूनिवर्सल ट्रुथ बनाते हैं। एथिक्स में ये मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। Then we'll study different approaches to the study of ethics. That means अलग नज़रिया। So ethics को पढ़ने के 4 मेन तरीके approaches हैं। First, descriptive ethics। ये सिर्फ अलग अलग कल्चर्स के मोरल प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करता है। ये जज नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स करते हैं। सेकंड, मिथेथिस्ट मीनिंग समझना, सो इट्स मिथेटिक्स, दैट मीन्स समझना। ये एथिकल कॉन्सेप्ट जैसे जस्टिस, राइट, ड्यूटी के मीनिंग और ओरिजिन को एनालाइज करता है। ये सवाल पूछता है कि राइट क्या होता है और क्या रॉन्ग होता है। थर्ड इज नॉर्मेटिव एथिक्स, दैट मीन्स रूल बनाना। ये वो मोरल रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाता है जो डिसाइड करता है कि क्या करना राइट है और क्या करना रॉन्ग है। इसका काम रूल्स क्रिएट करना है, जैसे चोरी मत करो। देन वी हैव अप्लाइड एथिक्स, रूल्स अप्लाई करना। ये नॉर्मेटिव एथिक्स के रूल को रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस जैसे अबॉर्शन, एंथुस वन सेकेंड या जैसे अबॉर्शन, यूथेनेशिया पर अप्लाई करता है उन्हें सॉल्व करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एथिक्स एंड अदर साइंसेस, दैट मीन्स दूसरे सब्जेक्ट से संबंध। सो एथिक्स दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट है क्योंकि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। एथिक्स नॉर्मेटिव पढ़ते हैं, ये बताता है कि इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसका फोकस आइडियल पर होता है। देन कम साइकोलॉजी विच इज़ डिस्क्रिप्टिव, ये बताता है कि इंसान कैसे बिहेव करता है, इसका फोकस फैक्ट्स पर होता है। सो एथिक्स इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स से भी अलग है क्योंकि ये सब सिर्फ मटेरियल या सोशल फैक्ट से डील करते हैं, जबकि एथिक्स का फोकस मोरल गुड पर होता है। ओके, कमिंग टू एथिक्स एंड रिलीजन, ये पॉइंट बहुत क्लियर है। एथिक्स ज़रूरी नहीं कि किसी रिलीजन से जुड़े हों। मोरल रूल सोसाइटी के एवोल्यूशन से निकलते हैं। ये इंसान की रेशनल नेचर का हिस्सा है। आप नास्तिक होकर भी मोरल हो सकते हो और आस्तिक होकर भी इमोरल हो सकते हो। रिलीजन आपको मोरल होने का एक एक्स्ट्रा रीज़न दे सकता है, लेकिन ये फाउंडेशन नहीं है। ऑलराइट गाइस, कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एथिक्स। सो हम इसकी ज़रूरत पड़ते हैं। सो आज के टाइम में एथिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम बेटर इंसान बन सकें। फर्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमें लाइफ के सवालों पर गहराई से सोचना सिखाती है। सेकेंड इज बेटर मॉरल जजमेंट, जब कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन आती है तो एथिक्स हमें लॉजिक के साथ सही डिसीजंस लेना सिखाता है। थर्ड इज शार्पर रीजनिंग, ये हमारी ओवरऑल थिंकिंग को लॉजिकल और रीजनेबल बनाता है। ऑलराइट, लेट्स जंप टू व्हाई शुड वी बी मॉरल, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। सिंपल आंसर, मोरल होना इंसान की नेचर है। हम सबके अंदर अच्छा बनने की डिज़ायर होती है। ओके, सो सोसाइटी के लिए फर्स्ट, अगर सब लोग मोरल रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। स्मूथली रहने के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोरल होना अल्टीमेटली हमारे लिए ही अच्छा है। ये हमारी मोरल हेल्थ का ख्याल रखता है, जैसे एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ का रखती है। सो गाइस, आई होप यूनिट 1 की फुल टू डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। एंड सो please go to the next video for unit 2 and also subscribe the channel guys. And this subject like BBYI 101, I'm covering it on request. अगर आपको कोई और topics you want me to cover, please comment, so I'll cover it on the next videos. Thank you for watching guys.